हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी BEVAE 181 का एग्ज़ाम दिया था 24 का ये पेपर, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे सारे आंसर्स बताने वाली हूँ, यानी कि आंसर की बताने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट जिसका भी एग्ज़ाम था 6 जुलाई को, वहाँ पर ही अपने आंसर मैच करके पता लगा सकते हैं कि उनके पासिंग मार्क्स आए हैं या नहीं। तो इसमें आपके पास ये पूरा पेपर है, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना, OMR शीट होगी आपके पास, तभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा। 6 जुलाई को इसका एग्ज़ाम था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या इसके राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट इसमें से कौन सा है? आपको पता है क्रॉप फील्ड, ठीक है, सेंचुरीज, पार्क्स, एकदम नेचुरल है। सेंचुरीज बनाए जा सकते हैं, पार्क्स भी बनाए जा सकते हैं, क्रॉप की फील्ड भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो होता है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट कौन सा है, तो आपका वो है फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। आप अपने आप मैच कर सकते हो, ठीक है, अपने आप इसको करेक्ट करके लिख लो, सिर्फ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो किसने आपका डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ, फ्रेडरिक रेडजेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ध्यान देना कि नॉट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कौन सा नहीं है इसमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्वालिटी हेल्थ केयर, ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड मीटर अबव मीन सी लेवल। यानी कि सी लेवल से कितने ऊपर तक लाइफ जो है वो नहीं हो सकती। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, ठीक है, 9000 मीटर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, देख सकते हो आप। फिफ्थ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस एट ट्रॉपिकल लेवल फिफ्थ। आपको बताना है कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल को किस पे रखा गया है, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग में होता है ना, जैसे कि एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, इस तरीके से होता है ना। तो आपको फिफ्थ लेवल पर बताना है कि कौन सा है आपका फिफ्थ लेवल पर। तो इसका आंसर है आपका फोर्थ, यानी कि शार्क को फिफ्थ लेवल पे रखा गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द मेन रिजर्वायर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जो रिजर्वायर है सल्फर का वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सॉइल एंड सेडिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप अपने करेक्ट आंसर एक बार ही लिख लेना या फिर अपने आप देख सकते हो आप, ठीक है। इसका 7 पे चलते हैं। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज टर्म एज। जो आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड, यानी कि शेर कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 8th क्वेश्चन, एन आंट ईटर, जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल एंड स्लोथ आर फाउंड इन। जो ये आंट ईटर्स होते हैं, ठीक है, और जो फ्लाइंग स्क्वायरल होती है आपकी, स्लोथ होते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं आपको? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 9th पे। 9th पे देख सकते हो आप, 9th जो है, एन एस्टुअरी इज अ ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग। यानी कि जो आपका ट्रांजिशनल जोन है एस्टुअरी, तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये जोन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका थर्ड, ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ट ऑन अ लार्ज बेस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। विच बायोम एक्सपीरियंस इंटेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग विद अ ग्रेट डेसिकेटिंग एक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून, ठीक है। जहाँ पे इंटेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड चलती हो मंथ और अप्रैल का मंथ और जून के मंथ में, ठीक है। तो आपका वो बायोम कौन सा है वो आपको बताना है इसमें। इसका करेक्ट आंसर है डेजर्ट बायोम। वैसे ही पता होगा कि डेजर्ट में इंटेंस हीट वगैरह और इंटेंस वाइंड चलती है, ठीक है। आपका इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास। यानी कि जो आपका वाटर मास है उसके बॉटम में जो प्रेजेंट होते हैं ना, बिल्कुल बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म का वो क्या होते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बेंथोस। तो करेक्ट आंसर है आपका बेंथोस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 12th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि दोबारा से रीन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, ठीक है। तो आपका 12th का आंसर क्या है? थर्ड, यानी कि फॉरेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर। यानी कि सॉलिड से आपका वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज होंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। यानी कि इसका करेक्ट आंसर है आपका सब्लिमेशन, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 14 देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका थर्ड, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 15, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, जो बिल्कुल हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिससे नहीं मेजर कर सकते, वो क्या है? रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलोंग द स्लोप, हम रिमूव द यानी बिगर ट्रीज को ऐसे रिमूव करने से थोड़ी ना सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 16 पे। 16 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, आपको बताना है कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट का, इसमें से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है थर्ड, चेक सॉइल इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 17, क्रॉन फायर टेक प्लेस इन द, क्रॉन फायर कहाँ पर होता है, ठीक है। यह आपका इसका करेक्ट आंसर है डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। ये एक्ट है, यानी कि इसको बताना है आपको। 18 का इसका आंसर है आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। नेक्स्ट पे चलते हैं 19, हॉटस्पॉट्स आर रीजन ऑफ, आपको बताना हॉटस्पॉट्स कौन से रीजन होते हैं, किसके होते हैं रीजन। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर है हाई एंडेमिज्म। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, आपको बताना है कि किसकी मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो आपको पता है इंडिया में जो है मैंगो की सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कि जो यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसमें से कौन सी है वो आपको बताना है। इसका आंसर है आपका एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया इज नॉट करेक्ट, आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है आपका सेकंड, इंडिया हैज़ 12 ट्रॉपिकल रीजन। ये आप देख लेना एक बारी कि थोड़ा ये ठीक से नहीं आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से आपको बताना है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, वाइंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी की, वो आपको बताना है क्या यूज है। तो हम उसको बताएंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है थर्ड, बोथ चीप एंड पॉल्यूशन फ्री, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट सुइटेबल फ्यूल फॉर अ फ्यूल सेल, मोस्ट सुइटेबल फ्यूल कौन सा है फ्यूल सेल के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है 25 का ए आंसर करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट करेक्ट है हाइड्रोजन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 26 का फोर्थ, यानी कि मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूजफुल फॉर, आपको बताना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है किसके लिए यूजफुल था। इसका करेक्ट आंसर है आपका 2 एलिफेंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, फॉस्टरिंग एज अ कंजर्वेशन टेक्निक इज फाउंड इन सक्सेसफुल, आपको बताना फॉस्टरिंग टेक्निक जो होते हैं वो कंजर्वेशन टेक्निक है। तो सक्सेसफुल कहाँ पे है हुई आपकी, किन में हुई, ठीक है। ये 28 का आंसर है आपका वूपिंग क्रेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, मैंग्रोव इज द कोस्टल एरिया वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग एज, इसका आंसर है आपका थर्ड, नेचुरल बोलवाक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, इन मैप प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को, मैप स्टैंड फॉर, ये मैप क्या होता है, MAB स्टैंड फॉर क्या होता है, ये है आपका मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31 पे, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एसोसिएटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको पता है कि कौन सा केमिकल भोपाल गैस ट्रेजेडी में चल रहा था। तो इसका आंसर है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या होता है जो डिकम्पोज कर देता है बैक्टीरिया, आपको पता है ना डिकम्पोज कर देता है बैक्टीरिया, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए ऐसी कुछ, तो उसमें कौन क्या होता है वो, ठीक है। तो वो आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर है BOD, यानी कि बायोलॉजिकल, BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल, सेकेंड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपका होता है BOD, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है BOD। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल क्या हो रहा है ये, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है आपका, इसमें से बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का, इसका आंसर है पेपर, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकेंड, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34, प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन इंडिया,
कितना नॉइज़ जो है वो हम बताएंगे कि नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है ये, तो कितने इसके यूनिट है, ठीक है, वो देखेंगे। 34 का आंसर है आपका थर्ड। 45, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी को किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लगे कि मैंने आंसर गलत बताया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं एक बार रीचेक कर लूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। कौन सा इसमें से फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट है, तो 35 का आंसर है 4, लेग्यूनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, यानी कि आप वेस्ट को मिनिमाइज करोगे तो उसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड होगा आपका। 36 का आंसर है थर्ड, इंसिनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 37, डैश इज द फिनोमेना इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम लिंक इन अ फूड चेन, ठीक है, तो कौन सा फिनोमेना है ये आपका। 37 का आंसर है बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द पीएच वैल्यू ऑफ रेनफॉल फॉर 4 प्लेसेस ABCD गिवन है, आइडेंटिफाई प्लेस द हेड एसिड डिपोजिशन, ठीक है, तो आपको पीएच बताना है। अब यहाँ पर इसका आंसर है आपका 38 का A, 5.5 pH पे एसिड रेन होती है, ठीक है, बिना मतलब का ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, विच डे इज ऑब्जर्व एट द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ओजोन लेयर। कौन सा डे आपका ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन के लिए मनाया जाता है, कौन सा डे है वो। 39 का आंसर है आपका थर्ड, 16 सितंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर, बिल्कुल करेक्ट है। दे आर यूज इन प्लांट एंड डिओड्रेंट्स, ठीक है, डिओड्रेंट्स। 40 का आंसर आपका ये भी करेक्ट है, तो आपका आंसर जो बनेगा ना वो ये बनेगा, ठीक है। जो नॉट करेक्ट है आपको बताना है, नॉट करेक्ट। दे आर अनअफेक्टेड बाय यूवी रेडिएशन, ऐसा तो है नहीं कि यूवी रेडिएशन से अनअफेक्टेड हो। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 41, द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन द ईयर, तो कब आया था आपका एनवायरमेंशन प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वो आपको बताना है। 41 का आंसर है 1976। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका NBA हैज़ बीन सेटअप अंडर, आपका NBA जो है वो किसके अंडर सेट किया गया था, ठीक है, वो आपका 42 का आंसर है थर्ड, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। 43 का आंसर है आपका 2, कैमल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, द स्टडी ऑफ ऑरिजिन डिसीज इज टर्म एज, यानी कि जब आप स्टडी करते हो डिसीज के बारे में तो उसको हम क्या कहते हैं, एटियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसीज, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा जेनेटिक डिसीज है, वो आपका ये है मैंगोलिज्म। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल डिजास्टर, इसमें से कौन सा जियोलॉजिकल डिजास्टर है आपका, तो 46 का आंसर है लैंड स्लाइड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, चांदी प्रसाद भट्ट वॉज एसोसिएटेड विद, चांदी प्रसाद जो भट्ट थे सॉरी, तो कौन से मूवमेंट में थे वो आपको बताना है इसके अंदर, तो आप 47 का आंसर है चिपको मूवमेंट में थे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 48, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू कंसिडर नेचर एज मदर एंड कैन नॉट टैम, ठीक है, कैन नॉट टैम, आपको 48 का आंसर जो है वो है 1, इंडियन व्यूज। उसके बाद चलेंगे 49, एनवायरमेंटल डिसीजन दैट अफेक्ट सर्टेन एथनिक ग्रुप रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, 49 का आंसर है आपका सोशल इनइक्विटी। नेक्स्ट आपका एनविस सेंटर, ठीक है, ENVIS, स्टेब्लिश बाय, किसने इस्टेब्लिश किया था, इसका आंसर है आपका थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ये आपके हिंदी में आ जाते हैं, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन से 50 के 50, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी देख सकते हैं, और बाकी आंसर्स तो सेम ही होंगे, यानी कि आप वहाँ से मैच कर सकते हो कि आपने कितने करेक्ट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं, और मुझे बताना किसके कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है, मुझे कमेंट में बता देना एक बारी किसके कितने करेक्ट हुए हैं और कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये थी आपके आंसर की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपका जो है जो भी पेपर है, ठीक है, बॉटनी का, तो उसका मैं 1 शॉट लेकर आऊँगी, तो आप देख लेना। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो एक बार उसको देख लेना, ठीक है, और उसको अच्छे से मैंने समझाया भी है उसमें, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।